नमस्कार। अभी तक हम लोगों ने दो भागों में, एक असफलता में सफलता की पहली सीढ़ी है, इस पर विचार किया, और दूसरा अध्ययन में निरंतरता बनी रहे, ये सफलता के लिए आवश्यक है, इस पर बात की। आज जो सफलता के लिए एक और आवश्यक जो गुण हैं विद्यार्थियों में, वो है आत्मविश्वास। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। वास्तव में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में असफलता मिलने के कई कारण होते हैं। परिस्थितियों की प्रतिकूलता हो सकती है, साधनों का अभाव हो सकता है, साथियों या परिवार के लोगों का असहयोग हो सकता है, या कई बार उनका निकट संबंधियों का प्रतिरोध भी प्रगति में हमारे अवरोध खड़ा कर सकता है। ये जितने भी कारण हैं, ये सब बाहरी हैं। इन सारे जो बाहरी कारण मैंने गिनाए, जिसमें प्रायः लोग साधनों के अभाव की बात करते हैं कि सब आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, हमें पुस्तकें नहीं उपलब्ध हो पा रही, हम दिल्ली में जाके तैयारी नहीं कर पा रहे, प्रयागराज में जाके तैयारी नहीं कर पा रहे, और परिस्थितियों की प्रतिकूलता है। तो ये जितनी बातें मैंने बोली, ये सब बाहरी कारण हैं। इन कारणों के उपस्थित होने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही हताश होने की आवश्यकता है, क्योंकि इन कारणों का पाया जाना प्रायः सभी के सभी ना भी सही, बट कोई ना कोई कारण प्रायः सभी के जीवन में होते हैं। ये जो बाह्य कारण हैं, इनको आसानी से हटाया जा सकता है। सिर्फ अगर इनको हम नहीं हटा पा रहे या इनसे हम नहीं जीत पा रहे हैं, वो हमारे व्यक्तित्व की दुर्बलता है। यदि हमारे मन में थोड़ा साहस हो, आसानी से इन प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ करके हम इनको अनुकूल बनाने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। साधनों का अभाव दूर किया जा सकता है और नए साधन जुटाए जा सकते हैं। इसी तरह से परिवारजनों का या निकट संबंधियों का यदि कोई प्रतिरोध है, तो उसको सहयोग में परिवर्तित करना कोई कठिन कार्य नहीं है। लेकिन जब अपना व्यक्तित्व दुर्बल होता है, तो हम इन कारणों का बहाना बना करके रोते रहते हैं। वास्तव में प्रगति के पथ में ये जो आने वाले अवरोध हैं, जिनका हमने जिक्र किया, और सफलता प्राप्त करने की दिशा में ये जितनी बाधाएं हैं, इनको दूर करने का एक ही उपाय है, वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का अर्थ है कि अपने आप के प्रति आस्था, वह निष्ठा कि हम में अनंत संभावनाओं के बीज हैं। यह आस्था और निष्ठा ही श्रम, साहस तथा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण करती है। एक बार हम ठान लें कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम में इन सारी समस्याओं को से पार जाने की संभावनाएं पूरी हैं, और ऐसा अभी मैं अगर उदाहरण देने लगूंगा तो विस्तार हो जाएगा, लेकिन इससे प्रत्येक छात्र अवगत होंगे कि किस प्रकार से जिन लोगों के सफलता की कहानियां हम पढ़ते हैं, वो चाहे वर्तमान युग की हों या थोड़ा इससे पहले, यानी इस जनरेशन की हों या पिछले जनरेशन की हों, उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे इन समस्याओं से पार पाया। और वो पार कैसे पाया? सिर्फ आत्मविश्वास के बल पर। अब ये ध्यान रखिए कि आत्मविश्वास है क्या। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि हम बिना पंखों के आसमान में उड़ने लगे। इसके लिए हमें अपनी सामर्थ्य को तौलना होगा। अपने अभी तक के जो अनुभव हैं, जो हमारी योग्यता है और जो हमारे पास उपलब्ध साधन हैं, उनका मूल्यांकन करें, ठीक से बैठ करके उसकी समीक्षा करें, और इस समीक्षा के बाद हम ये तय करें कि हम इन परिस्थितियों में किस सीमा तक साहस करके, परिश्रम करके आगे बढ़ सकते हैं और कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। प्रायः होता यह है कि विद्यार्थियों में या प्रतियोगियों में
सामर्थ्य एक छोटी क्लर्कियल परीक्षा पास करने की नहीं होती है, और वो यूपीएससी या यूपीपीसीएस या और स्टेट्स के ऐसे परीक्षाएं देने के लिए उतावले रहते हैं, तैयारी भी करते रहते हैं, उनमें अपीयर भी होते हैं और बार बार फिर वो असफल होते हैं। इससे उनके जीवन में निराशा आती है। तो हमें अपना प्रॉपर असेसमेंट पता होना चाहिए। ये असेसमेंट हम पढ़ाई के दौरान जब विभिन्न प्रकार के अनसॉल्व्ड और सॉल्व्ड पेपर्स परीक्षाओं के मिलते हैं, पहले हम तैयारी करें, प्रथम दिन से नहीं। और प्रथम दिन से अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तो हमने इस दिशा में कोई कदम ही नहीं बढ़ाया। और यदि हम साल 6 महीने से पढ़ाई तैयारी करते आ रहे हैं परीक्षाओं की, तो उसमें से एक छोटी परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं, आजकल वो सब नेट पर भी उपलब्ध हैं और पत्रिका बेचने वाले लोगों के पास भी रहते हैं, उनको हल करके देखें कि हमारी क्षमता क्या है। तो पहले हमारे जो संसाधन है, हमारी जो प्रतिभा है और हमारे पास परिश्रम करने की जो कुवत है, उसका मूल्यांकन करके हम पहले उसको विजयी करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रारंभ में क्लर्कियल सर्विस में चले जाते हैं, फिर अपनी तैयारी करते रहते हैं। हम ये नहीं करें कि आप वहीं जाकर रुक जाइए, लेकिन अपनी सामर्थ्य को भी पहचानिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया और हमने वस्तु स्थिति की उपेक्षा की तो केवल हवाई महल चुनते रह गए, तो एक शेख चिल्ली की तरह सिर्फ हमारी लोग हंसी उड़ाएंगे। शेख चिल्ली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि जिसमें एक मजदूर ने तेल ढोने की मजदूरी से मिलने वाले पैसों में मुर्गी, बकरी, भैंस खरीद कर मालदार बनने, अमीर औरत से शादी करने, बच्चा पैदा करने और बच्चे को झिड़की लगाने का सपना देखा, तथा बच्चे को झिड़की देने के आवेश में तेल का घड़ा फोड़ बैठा था, तथा रंगीन सपना गवाकर मालिक द्वारा धुतकारा गया, धमकाया गया और अंततः नौकरी से निकाल दिया गया। संस्कृत में भी एक सोम शर्मा की कहानी है। तो इस तरह से हमें हवाई किले नहीं बुनना है, और इसलिए कई बार निष्काम कर्म की बात कही जाती है, क्योंकि अध्ययन के समय भी यदि हम लगातार सफलता और सफलता के परिणाम स्वरूप मिलने वाली चीज़ें, या जो लोग सफल हो गए हैं उनके आगे पीछे घूमते रहेंगे। मैंने प्रायः देखा है कि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, अगर उनका किसी अधिकारी से बातचीत तो संपर्क हो गया तो लगातार उसी का गाना गाते रहते हैं, उससे सफलता नहीं मिलने वाली है। कभी कभी वो व्यक्ति आपका मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन आप स्वयं के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं, क्योंकि सामने वाले को आपके परिश्रम, आपकी क्षमता, आपके साधन, आपकी परिस्थिति, आपके परिवार और आपके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन हम स्वयं तो समझ रहे हैं कि हमारी क्षमता क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या है, हम कितने संयमी हैं, हम कितने परिश्रमी हैं और इसको किस हद तक बढ़ा सकते हैं। तो सिर्फ इसलिए कि साहब हमारी 2, 4, 6 लोगों से आजकल सोशल मीडिया में लोग संपर्क में आ जाते हैं, अधिकारियों को भी बड़ा अच्छा लगता है कि साहब लोग हमसे मार्गदर्शन ले रहे हैं, उनके अहंकार में वृद्धि होती है। लेकिन हो सकता है कुछ लोग सच्चा मार्गदर्शन भी देते हों, तो कभी इस व्यामोह में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के सफल होने की परिस्थितियां अलग हैं, उसका परिश्रम अलग है, उसकी विधा अलग है, उसने किन परिस्थितियों में किस प्रकार से आगे की मेहनत की। हाँ, अगर आपके पास कुछ श्योर शॉट तैयारी के बाद कुछ शंकाएं हैं तो उनका जरूर समाधान आप ऐसे लोगों से करा सकते हैं। काउंसलर भी हैं और कोचिंग संस्थाओं में भी कभी कभी लोग इस तरह का सलाह देते हैं। हालांकि वो शुद्ध व्यवसायिक हैं, तो पूरी ईमानदारी से वो आपकी सफलता के लिए प्रयासरत होंगे। ये तो बड़ा मुश्किल रहता है, उनका एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक पैसा कमाना है। अच्छा, सफलता के लिए इसमें कोई अनुचित बात भी नहीं है कि बहुत से लोग सपने देखते हैं और कुछ आत्मविश्वास की कोरी प्रवंचना लेकर उन्हें साकार करने के लिए प्रयत्न भी करते हैं, किंतु इस उपक्रम में हम यदि अपनी वास्तविक स्थिति की उपेक्षा करेंगे तो हमें सफलता हाथ नहीं मिलेगी। इसलिए अपने प्रति, अपनी शक्तियों के प्रति विश्वास रखने के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जिन कारणों से प्रगति पथ अवरुद्ध बना हुआ है, जिस वजह से हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, या जिस कारण से हमें किसी विषय में हमारी पैठ नहीं बैठ पा रही है, हमें परिवार का या अन्य किसी का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, अवरोध सामने आ रहे हैं, वो क्या हैं और उन अवरोधों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है।
इसके लिए एक तरीका है कि एक बार शांत चित्त बैठ करके हमारी कमजोरियां क्या हैं, कमजोरी तो हमारी अपने अंदर की होती है जिसे हम आसानी से दूर कर सकते हैं, बशर्ते हमारा संकल्प दृढ़ हो। आत्मविश्वास की आवश्यकता जो मैंने अभी बाह्य कारण बताए, संसाधनों की कमी, परिस्थितियों का प्रतिकूल होना, घर परिवार के लोगों का साथ न देना, या साथ देने के बजाय कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अवरोध खड़ा करें। कुछ बच्चों का विवाह हो जाता है पढ़ाई के दौरान और प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं, तो कई बार उन्हें धर्मपत्नी की तरफ से उतना सहयोग नहीं मिल पाता, या वो मोटिवेट नहीं करती उनको, और मोटिवेट करना तो दूर रहा, हो सकता है उनको हतोत्साहित भी करते हों, या अपने प्रति कर्तव्य की उपेक्षा का भाव दिखा करके उलहना देते हों, ताना देते हों। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी होगी और उनको हम अपने आत्मबल से दूर कर सकते हैं। और जो आंतरिक दुर्बलताएं हैं वो सिर्फ हमारी अपनी हैं, तो उन दुर्बलताओं को दूर करते हुए हमें आत्मविश्वास पूर्वक प्रगति का प्रयास करना चाहिए। सफलता के आगे बढ़ने का यही मूलभूत शर्त है। जिन लोगों ने अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया वो लोग, भले थोड़ा समय लगा हो, वो अपने जीवन में सफल हुए, प्रतियोगिताओं में सफल हुए। और जिन्होंने हिम्मत हार दी, साहब हमने तो बड़ी मेहनत कर ली, 1 साल तक मैं ऐसे बहुत से प्रतिभावान बच्चों को जानता हूँ कि जो इंजीनियरिंग वगैरह करके आए, उन्होंने 1-2 साल खूब अच्छी पढ़ाई की, प्रिलिमिनरी उनका निकल भी गया, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स, मेंस में वो विफल हो गए। उन्होंने कहा अब हम इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, हमने तो 12-12 घंटे पढ़ा है और अब इससे हम अधिक नहीं पढ़ सकते हैं, और उन्होंने उसे छोड़ दिया। तो इतनी जल्दी हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो 12 घंटे 8 घंटे पढ़ा है वो पूंजी तो आपके पास है। अब आगे अगर आप 12 घंटे ना सही 8 घंटे शुरू करेंगे, 6 घंटे पढ़ेंगे, तो इसमें एड ऑन ही होगी चीज़ें, और एड ऑन होते होते एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप सफलता को प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए इसलिए अपने आप पर विश्वास होना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। इसके लिए पूरे संकल्प पूर्वक, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। द सीक्रेट करके एक छोटी सी फिल्म है, आप उसे देख सकते हो। द सीक्रेट करके एक बुक भी है, उसको आप पढ़ सकते हो। ये प्रेरणा देने वाली सारी चीज़ें हैं, और आप स्वयं संकल्पित होकर के एक डायरी में आप अपने लिए लिख भी सकते हैं कि मैं इस वर्ष इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके दिखाऊंगा। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, उसके प्रति ईमानदार रहिए, और निश्चित रूप से अगर आप पूरी ईमानदारी से इस बात को पूरी प्रतिबद्धता से लिखते हैं और उसके अनुरूप प्रयास करते हैं, कोई त्रुटि नहीं करते हैं, तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत।